वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में आपको मैं एसआईआर फॉर्म आपको जो आपके बीएलओ से मिला ना उसे कैसे भरेंगे बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। जिनका नाम पुरानी एसआईआर लिस्ट यानी कि या तो 2002 की या 2003 की लिस्ट में है उनको कैसे फॉर्म भरना है, और जिनका नाम पुरानी 2002 या 2003 की लिस्ट में नहीं है उनको कैसे फॉर्म भरना है, इस वीडियो में आप अच्छे से जानेंगे। देखिए, आपके बीएलओ के द्वारा ये आपको फॉर्म मिला है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल होगी और यहाँ पर आपकी फोटो लगी होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी फोटो लगी है आपको ये फोटो नहीं लगानी। यहाँ पर आपको बिल्कुल न्यू फोटो जो भी आप खींचेंगे या खिंचवाएंगे पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पर आपको लगा देनी है। पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको या तो ये कॉलम भरना है या ये वाला कॉलम भरना है, दोनों में से एक भरना है। इसका नाम मैं 1 दे रहा हूं, इसका नाम मैं 2 दे रहा हूं। आपको बता दूं, इस कॉलम को आप तब भरेंगे जब आपका नाम पुरानी एसआईआर लिस्ट में है, ठीक है। और अगर आपका नाम पुरानी एसआईआर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये वाला जो है कॉलम भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मानकर चलता हूं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका पुरानी एसआईआर लिस्ट में नाम है। अब वो चेक कैसे करेंगे कि पुरानी एसआईआर लिस्ट में उनका नाम है भी या नहीं है। तो इसके लिए आपको जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ऑफिस साइट पर जाना होगा। मैं यहाँ पे आपको जाकर दिखाता हूँ। आपको गूगल पर आना है, EIC लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिशियल साइट आ जाएगी, ये देखिए ये आ गई। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना, सेकंड वाले पर, ठीक है। और इस तरीके से लिखा है ना, ओके करते रहिएगा, ठीक है। 2-3 बार भी हो सकता है एक बार में हो जाए। देखिए साइट ओपन हो गई है। उसके बाद आपको इस वाले पर आना है, ठीक है। इस वाले पर आने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेना कि कौन से स्टेट से हैं आप। तो जो भी स्टेट्स होंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें उसके बारे में ताकि वो नीचे आ जाए, क्योंकि पूरा लिखने से कई बार स्पेलिंग मैच नहीं होती तो पता नहीं लगता। तो हरियाणा या हम दिल्ली का लेते हैं इस बार, ठीक है। पिछली बार मैंने हरियाणा का लिया था, इस बार हम दिल्ली का ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह दिल्ली का यहाँ पे NCT दिल्ली लिखा गया, इस पर हमने क्लिक करा। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी लास्ट एसआईआर थी जब हमने वोट डाला था वो कौन सी असेंबली थी, ठीक है। इसका अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप अपने इलाके में जब वोट डालते थे वहां थोड़ा आसपास के लोगों से पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो असेंबली की कंस्टिट्यूंसी ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आप यहाँ पे इलाके देखेंगे ना तो आपको इन इलाकों से पता लग जाएगा कि आप कौन से इलाके में वोट डालने जा रहे थे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कोई सा भी एक इलाका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक इलाका यहाँ पर गांधीनगर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखना है। तो डिस्ट्रिक्ट आप देखो कि जो गांधीनगर का ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। नहीं तो आपको थोड़ा पता भी करना पड़ेगा कि किस में आता है, ये ईस्ट में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ इसके हिसाब से, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने ना ये जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करा तो ये हट गया, तो हमें यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्योंकि अगर हमने ईस्ट लिख दिया तो ईस्ट वाले ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ईस्ट वाला यहाँ पे इस बार कृष्णनगर सेलेक्ट कर लिया, मतलब जो भी होगा वही, ठीक है। फिर हमने इसी इलाके में कौन सा पोलिंग स्टेशन है वो हमें सेलेक्ट करना है जहाँ पे वोट डालने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि स्कूल में हमारा वोट सेंटर होता है, वहां वोट डालने जाते हैं, वो आपको अच्छे से पता करना पड़ेगा। नहीं तो आप जिस जगह पे जाते हैं वहां पे आपको पता करके आना पड़ेगा उसका नाम क्या है, ठीक है। ये हमने कर लिया। फिर ये हम व्यू पर जाएंगे, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये देखो ये एकदम ही ओपन हो गई। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको असेंबली का नेम भी पता लग जाएगा, ठीक है। और उसका नंबर क्या है वो पता लग जाएगा, पार्ट नंबर पता लग जाएगा, ठीक है। जो हमें यहाँ पे चाहिए होता है, क्रम संख्या चाहिए होती है, मतलब भाग संख्या चाहिए होती है, और ये सारी डिटेल पता लगी। अब हमें यहाँ देखना है, ये देखो ये 2002 में हुआ था, ठीक है। किसी स्टेट में या यूनिट टेरिटरी में 2003 में होगा तो 2003 शो करेगा, ठीक है। 2002 2003 की अलग अलग लिस्ट नहीं है कहीं आप सोचो तो, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका नाम कहाँ पर लिखा है।
और सीरियल नंबर कौन सा है यहाँ पे आप देखोगे। और यहाँ पर आपको रिलेशनशिप देखना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ रिलेशन देखना है। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ पे नेम ऑफ रिलेशन। तो जैसे आप किसी के फादर का नाम लिखा होता है, किसी के हस्बैंड का नाम लिखा होता है, तो आप जो भी आप देखो, आपका जो पुराना जो आई कार्ड था या जो आप ये पुरानी लिस्ट देख रहे हैं, आपके नाम के बाद यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, फादर से या हस्बैंड से। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको ये सारा क्योंकि भरना होगा फॉर्म में। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको पता लगे कैसे करनी, मैंने दिखा भी दी ताकि आपको पता लग सके, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि अलग अलग उन्हें पता नहीं लग पा रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्टर नेम, यहाँ पे आपका खुद का नेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपका नाम अजय है तो आप अजय लिख दोगे। ठीक है, फिर आपका ईपीआईसी नंबर है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सी जगह पे लिखा हुआ है, कईयों का लिखा हुआ ईपीआईसी नंबर यहाँ लिखा है ना, ये जो आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप लिख दो, नहीं तो यहाँ से लिख दो, नहीं पता तो आप उसे छोड़ दो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेटिव का नेम लिखना है, और ये कहाँ से लिखोगे आप, देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये रहा नेम ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, तो जैसे आपका नाम यहाँ पर ये आता है, तो ये हो गया रिलेटिव का नेम, और ये उसका रिलेशन हो गया, हस्बैंड है। ठीक है, ऐसे ही जो भी होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव नेम, जैसे अब मैंने यहाँ पे नाम लिखा था अजय, तो इनके मान लो पापा का नाम श्याम है, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे श्याम। रिलेशनशिप क्या लगता है, यहाँ पे लिख देंगे फादर है, उसमें से देख के लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमने जो लिस्ट तैयार की थी, मैंने कहा ना आपको पता होना चाहिए कि पुराने एसआईआर में जहाँ आप वोट डालते थे वो कौन सा जिला पड़ता था। तो जिला कौन सा है, तो जिला अगर दिल्ली है, दिल्ली में कौन सा, ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली लिख देंगे। देखो पुरानी लिस्ट पता होगी ना, तभी हम यहाँ से देख पाएंगे, और पुरानी लिस्ट को पता करने के लिए हमें ये जिले वगैरह सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेट कौन सा है, दिल्ली है, पंजाब है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है तो मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तब भी दिल्ली लिखेंगे। फिर एसी नेम, ये कहाँ से मिलेगा आपको एसी नेम, देखिए ये लिस्ट है, ये लिखा एसी। ठीक है, विधानसभा जो हमारा क्षेत्र है उसका नाम क्या है, यहाँ पर कृष्णा नगर। ठीक है, तो ये कृष्णा नगर आप लिखेंगे, और इसका नंबर क्या है 42, तो यहाँ पर कृष्णा नगर आ जाएगा। और जैसे एसी नंबर पूछा तो 42 आ गया। ठीक है, मैं उसमें से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख देख के खुद भी कर लें। फिर यहाँ बोला पार्ट नंबर ये रहा 7। ठीक है, ऐसे ही आपने जो लिस्ट खोली होगी उसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी में भाग संख्या बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर में जैसे आप अपना नाम देखेंगे ना, तो आपका नाम कौन सा नंबर पर आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब जिनका पुराने लिस्ट में नाम था उन्होंने ये भर लिया, उनको ये नहीं भरना, छोड़ देना है। लेकिन अगर जिनका पुराने ऐसे लिस्ट में नाम नहीं था, ठीक है, चाहे वो उसमें वोट डालते थे तब भी नहीं था, तो उनको ये वाला कॉलम भरना है, दो, ये नहीं भरना। और ये वाला कॉलम पता है आप किसके नाम से भरोगे, जिनका पुराने एसआई में नाम होगा, जैसे आपके पापा, दादाजी, मम्मी, दादी, इस तरीके से कोई रिलेटिव। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे 2002-3 में जिन्होंने वोट नहीं डाला, या जिनका पुराने एसआई में नाम नहीं है, तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो अब वो यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अब उनको करना क्या है, उनको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, किनका, जिनका पुरानी एसएल लिस्ट में नाम है। तो मान लो पिताजी का नाम है तो यहाँ पे पिताजी का नाम लिख देंगे वो। ठीक है, जैसे राम है तो राम लिख दिया। ठीक है, फिर ईपीएसए नंबर है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उनको भी ये पुरानी लिस्ट जो है ना ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। मैंने इसमें बता दिया था, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना कि पुरानी लिस्ट कैसे निकालनी है। ठीक है, अब वो पिताजी का यहाँ पे पूरी डिटेल भर देंगे, क्योंकि ये जो जितना भी सारा सिस्टम ये सारा चल रहा है ना, यही जानने के लिए कि पुराना कोई ना कोई रिकॉर्ड आपको रिलेटिव इंडिया में वोट डालते रहे हैं। ठीक है, तो ताकि आप वैलिड हो जाए पूरी तरह से। तो नेम, ईपीएसए नंबर, फिर रिलेटिव नेम। अब यहाँ पर पता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपने पिताजी का नाम लिखा और देखा कि उनका नाम लिस्ट में था। ऐसे आपने किसी भी स्टेट की लिस्ट को अच्छे से देखा और उसमें अपने पिताजी का ढूंढ रहे थे आप, या माताजी का ढूंढ रहे थे, आपको नाम पिताजी का मान लो मिल जाता है। फिर पिताजी का नाम मिल जाता है, तो अब उन्होंने जो पुरानी लिस्ट में
नाम किसके नाम से जोड़ा था, अपने पिताजी, माताजी, ठीक है, या हस्बैंड, जो भी होगा। तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल भरनी है अब आगे। तो यहाँ पर किन का नाम आ गया, आपके पिताजी का आ गया। जैसे मान लो पिताजी का नाम राम है, ठीक है, ईपीएसए नंबर हमारे पास नहीं था, छोड़ दिया। रिलेटिव नेम हमने लिस्ट में देखा भी, दिखाई थी, उसमें राम के पिताजी का नाम लिखा था मोहन, यानी कि आपके दादाजी हो गए अगर, ठीक है, इस तरीके से। रिलेशनशिप क्या है, राम जो है ना, उनके पिताजी कौन है, मोहन, तो क्या आ गए यहाँ पे फादर लिख दिया, क्या लिख दिया, फादर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैंने क्या कहा, जब आप पुरानी ऐसे ढूंढेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पिताजी कौन से राज्य में और कौन से जिले से, ठीक है, और किस विधानसभा से थे और जहां पे वोट डालते थे। तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप वो पूरी अन्य लिस्ट खोज पाओगे, ओपन कर पाओगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लो ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली लिख दिया। स्टेट कौन सा है, दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, यूपी है। आप कौन से स्टेट से बताना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। वीडियो समझ में आ रही है नहीं, ये भी आप बता सकते हो। कोई कमी हो तो उसको भी बता सकते हो, ताकि और जो वीडियोस बनाऊं मैं और अच्छे से उसमें इंप्रूवमेंट करके और अच्छे से लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है। अब एसी नेम मैंने आपको बताया, एसी नेम कैसे पता लगाना है। मेन तो ये लिस्ट ओपन होने वाली है, क्योंकि एसी नेम यहाँ से आप विधानसभा जो आपका क्षेत्र है उसका नाम यहाँ से पता लगा लो कि कृष्णनगर है, और उसका नंबर क्या है, 42 है, ठीक है, और भाग संख्या क्या है, 7 है। तो ये आपको इसी से पता लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एसी नेम पता लगा लिया, आपको समझ में आ गया। एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए, जहां पर आपके पिताजी या जो भी आपके रिलेटिव हैं, दादाजी या चाचा जी, जिसका भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, सेकंड नंबर कॉलम में, तो उनके नाम के आगे यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है सीरियल नंबर होता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था, दोनों में से आपने एक भर दिया, या तो 1 या तो सेकंड। अब इसके आगे का जो भी काम है ना, ये सभी को भरना है। सभी मतलब जिनका नाम से यहाँ पर बीएलओ ने फॉर्म दिया है, ठीक है, जिनकी फोटो यहाँ लगेगी नई वाली। तो अब उनको यहाँ पर पहला तो डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, सही से लिखना जो हो। उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे, और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरोगे ना, उसका पुराना प्रूफ, मतलब जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो वो ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए। उसी के बेस पर आप सारी इंफॉर्मेशन भरोगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है, तो जैसे डीडी लिखा है किसी के 4 तारीख है तो 4 ऐसे नहीं लिखेगा, उसे 04 करके लिखना है। और अगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है तो 09 लिख के करना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, ऑप्शनल है, लिखो ना लिखो। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है। फादर का नेम आपको लिखना ही लिखना है, मतलब जो भी फॉर्म भर रहा है उसको अपने फादर का नेम लिखना है या गार्जियन का नेम लिखना है जो उसकी देखरेख कर रहे हैं। फिर फादर या गार्जियन का ईपीएसए नंबर अगर अवेलेबल है तो लिखना है, ठीक है, ईपीएसए नंबर। इसकी वीडियो बना रखी कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, बाकी अवेलेबल है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। मदर्स का नेम लिखना ही लिखना है, फिर उनके ईपीएसए का नंबर, फिर स्पाउस यानी कि पत्नी या पति। अब जैसे मान लो इनकी अगर शादी हो गई है, ठीक है, तो अगर ये महिला है तो यहाँ पर उनके पति का नाम, ठीक है, और अगर पुरुष है तो उनकी पत्नी का नाम, इफ एप्लीकेबल लिखा है। अगर है तो लिखो, अगर शादी नहीं हुई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको लीव कर दो, छोड़ दो, और फिर ये भी नहीं भरना। और यहाँ पे लिखा अगर कोई भरता है यहाँ पर कहती है पत्नी का नाम है भरता, तो ईपीएस नंबर बता दो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट में यहाँ पे आपको बता रखा है साइन करने हैं। और साइन जो है ना, आपको बोला गया है कि थंब इम्प्रेशन होगा या कोई एडल्ट फैमिली मेंबर जो भी रिलेशनशिप में मेंशन किया गया विद डेट के साथ लिखना है, ठीक है। तो साइन कर देना है। साइन जब आप करोगे, जैसे कोई नाम अपना लिखता है उसके नीचे डेट डाल देना, ठीक है। डेट कौन सी तारीख को जब आप ये फॉर्म भर रहे हो, 10 तारीख को भर रहे हो, कौन से महीने में भर रहे हो, 7 तारीख को भर रहे हो, कौन से सन को भर रहे हो, 2026 को भर रहे हो, तो जो भी डेट है वो आप लिख दोगे। तो मैंने आपको इस बार और जरा डिटेल में अच्छे से मैंने जो आपको लिस्ट वाला उसके साथ बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है और सारे डाउट्स क्लियर भी कर दिए हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी और जो डाउट्स होंगे उसके रिगार्डिंग बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।